त्योहारी सीजन के साथ ही अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। नए महीने यानी 1 अक्टूबर के साथ ही एक बार फिर से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। ऐसे में क्या है ये बदलाव, इनके बारे में पहले से जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या न हो। इनमें बैंक, डेबिट क्रेडिट कार्ड और एलपीजी के दामों में बदलाव शामिल है। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं अक्टूबर से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2022 से आरबीआई कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को लागू करने जा रहा है। माना जा रहा है टोकनाइजेशन सिस्टम के अमल में आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपकी कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार नियमों में बदलाव कर रही है, जिससे फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सके। इसमें ट्रांजैक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक टोकनाइजेशन का नियम लागू होने के बाद जब भी कोई ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा तो खाते से जुड़ी सभी डिटेल एन्क्रिप्टेड कोड में सेव होगी। टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने के बाद ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। इसके साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 अक्टूबर या इसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो जाएगा। वहीं ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। एजेंट मैनेजमेंट कंपनियों यानी एएमसी को निवेशक की जरूरतों के अनुसार फिजिकल या ऑनलाइन मोड में नॉमिनेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना होगा। फिजिकल विकल्प के तहत फॉर्म में निवेशक के सिग्नेचर होंगे, जबकि ऑनलाइन फॉर्म में निवेशक ई साइन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। बता दें इससे पहले यह नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और इस डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया था। अब इसे अगले महीने से लागू कर दिया जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें। वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयरों की खरीद या बिक्री करते हैं तो डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए ये खबर बहुत काम की है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने 14 जून को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना जरूरी बताया गया है। वहीं अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे तो आप 1 अक्टूबर 2022 से अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। नए सर्कुलर के अनुसार एनएसई का कहना है कि खाता धारक को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा तरीका नॉलेज फैक्टर है। यह पासवर्ड, पिन या कोई पोजीशन फैक्टर होता है जिसकी जानकारी सिर्फ यूजर को होती है। वहीं 1 अक्टूबर से सरकार की सबसे लोकप्रिय अटल पेंशन योजना के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस योजना में निवेश करने वालों को 5,000 रूपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नए नियमों के तहत अब इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। ऐसे में टैक्स पेयर्स के पास अभी भी अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने का मौका है। 30 सितंबर तक आप टैक्स पेयर हैं तो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं। वहीं बता दें आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश के ज्यादातर बैंकों ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाले ब्याज की दरों में इजाफा हो सकता है। उम्मीद है कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर 30 सितंबर को नई ब्याज दरों का ऐलान हो सकता है। वहीं बता दें हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि इस बार भी 1 अक्टूबर से रसोई गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका भी सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आप इस पर ध्यान रखें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब नियम बदल गया है।
बिजली बिल पर दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को 31 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नियम को लेकर ऐलान किया था। इसके साथ ही वायु प्रदूषण से जंग के लिए 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। बता दें, सर्दियों के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में उन सभी कामों पर रोक लगाई जाती है जो प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में धुआं फैलाने वाले जनरेटरों से लेकर वाहन तक सभी पर इसका असर पड़ेगा। सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।